वहीं राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किया गया एक नोटिफिकेशन विवाद की वजह बन गया है। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन से निचली अदालतों में हिंदी के साथ ही अंग्रेजी के रास्ते खोल दिए गए और इस आदेश को लेकर अधीनस्थ अदालतों में विवाद पैदा हो गया है। इसका विरोध किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद से ही देश में हिंदी को हर कदम पर तवज्जो दी गई। राजभाषा अधिनियम के जरिए देश के सभी सरकारी विभागों से लेकर सरकारी आदेशों तक में हिंदी को अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के साथ देश के कई हाई कोर्ट में भी अंग्रेजी के साथ हिंदी में फैसले देने के भी निर्देश जारी हुए हैं। राजस्थान की निचली अदालतों में भी अब तक सभी कार्य हिंदी में होते आए हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2018 के नोटिफिकेशन के जरिए हाईकोर्ट प्रशासन ने अब हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी जोड़ दिया है। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद से ही प्रदेश में कई वकीलों में नाराजगी है। इस नोटिफिकेशन से पैदा हुआ विवाद अब बढ़ता जा रहा है। देश की सबसे बड़ी बार में शामिल दी बार एसोसिएशन जयपुर ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताया है और इसे वापस लेने की मांग की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हाई कोर्ट ने सिविल रूल्स और क्रिमिनल रूल्स को एक किया है, उसमें उन्होंने हिंदी भाषा को दरकिनार करने के साथ साथ हमारे जो अधिवक्ता है यहाँ के हैं, नई जनरेशन के जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, उन्हें भी दूर करने की एक सुनियोजित चाल चली है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, जिनके बड़े वकील हैं, वो वहाँ से ड्राफ्टिंग करके भेज देंगे तो हमारा लोकल एडवोकेट जो है वो उस काम से दूर हो जाएगा। इसके लिए हम आज एक मीटिंग कार्यकारिणी की आहूत कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस विवाद को लेकर हम माननीय चीफ जस्टिस के पास भी जाएंगे और अगर हमारी बात को और जनता की इस मांग को, जो जेन्युइन मांग है, नहीं मानी गई तो हम रोड पे भी आएंगे इसको लेकर। अब अचानक राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो सिविल और क्रिमिनल रूल में अमेंडमेंट करके अंग्रेजी को वापस जोड़ दिया है, वो पूर्ण रूप से न तो गलत भी है बल्कि एक्ट के भी विपरीत है, राजभाषा एक्ट के विपरीत है। और एक तरीके से ये जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से आने वाले क्लाइंट्स हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ता हैं, उनके अधिकारों का हनन है और वापस अंग्रेजी राज बढ़ाने के समान है। प्रदेश के अधिवक्ता इस नोटिफिकेशन का विरोध यूं ही नहीं कर रहे हैं। अधिकांश अधिवक्ता निचली अदालतों में हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रभाषा का सम्मान मानते हैं, तो कुछ अधिवक्ता साफ तौर पर कहते हैं कि हिंदी की वजह से इन अदालतों में गांव धाड़ियों से आए वकील पैरवी कर पाते हैं, लेकिन इन अदालतों में अंग्रेजी को छूट देने से बड़ी कानूनी फर्मों का एकाधिकार हो जाएगा। इससे इन छोटे अधिवक्ताओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दूसरी ओर इस नोटिफिकेशन के जरिए फीस भी बढ़ा दी गई है, जिसका भी वकील खासा विरोध कर रहे हैं। अभी जो सिविल और क्रिमिनल प्रोसेस जो इन्होंने निकाला है, उसके अंदर हिंदी भाषा को हटा के इंग्लिश भाषा में सारा काम करने के लिए कोर्ट न्यायालय को आदेशित किया जा रहा है, जबकि न्यायालय के अंदर अधिकतर वकील जो ग्रामीण परिवेश के हैं, जो गांव से आते हैं, उनको अंग्रेजी में उनका हाथ तंग रहता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो वकील हैं उनका पैरवी करना और यहाँ पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका वकील समुदाय पुरजोर विरोध करता है। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ पे लोकल भाषा है, हिंदी भाषा, जिसमें आज ट्रायल कोर्ट्स के अंदर 90% जो वर्क्स होता है वो हिंदी लैंग्वेज में ही होता है और इससे एकदम चेंजेस होने से यहाँ के जो प्लीडिंग है, एक अपने वकील की सबकी थ्योरी होती है, उस थ्योरी के अंदर एक प्रैक्टिकल फैक्ट्स होते हैं। उन फैक्ट्स से अलग जा कर के हम किसी और की फाइल के ऊपर जो वहाँ से तैयार करके भेजे, उस पर ना तो हम बेसिस ऑफ अपनी मेंटलिटी पे अपन वर्क कर सकते हैं, नहीं हम फैक्ट्स को लेकर के उसके ट्रायल प्रॉपर लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी अमेंडमेंट किया गया है, ये मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। इसमें अधिवक्ताओं से और अपने जो बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल है, उनसे यानी राय लेके इसमें ये किया जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप एक छोटे से गांव में जाएंगे, अब गांव में वकील इंग्लिश में लिखेगा या हिंदी में लिखेगा, वो सारी चीज़ देखने वाली बात हो। बहरहाल निचली अदालतों में अब तक हिंदी में कार्य होता रहा है, लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन से पैदा हुआ विवाद अब कहां जाकर खत्म होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निजाम कंटालिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।